much as I wanted to get married, what I didn't like about the timeline of our wedding, आपने एकदम से शादी क्यों करी, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों करी, आपने करनाल में क्यों नहीं करी। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm a wifey now. Okay, so for those of you all who don't know, last month I got married. So अब I will be reporting live from my sasural. Bitches say shit and they ain't said nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. A piece in the trunk. मतलब पहले तो मैं बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आंसर करती हूँ जो बहुत लोगों को डाउट्स थे, जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑलरेडी, आई डोंट नो विच रॉक यू आर लिविंग अंडर। सो बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे, आपने एकदम से शादी क्यों करी, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आपने डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों करी, आपने करनाल में क्यों नहीं करी, XYZ। So I'm going to tell you all about it. Love marriage है या arranged marriage है? It is a love marriage. We've been dating for years now, and the moment I saw this guy, I knew I'm going to get married to him. And उसने तो जब मुझे पहली बार देखा था, पहली बार मुझसे मिले थे, वो तभी मुझे बोल दिया था मुझसे शादी करोगे, and I was like I don't know who you are. Now it's official. लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। ऑब्वियसली मेरे को देख लगता है मैं अरेंज मैरिज कर सकती हूँ किसी से। वो मेरे नखरे उठा सकता है एंड सिर्फ वो ही मेरे नखरे उठा सकता है, नो वन एल्स। मुझसे किसी ने तो पूछा था कि आपने एकदम से शादी की। एक बात समझो, एकदम से शादी होती है? आज मैं सो रही हूँ, कल सुबह मैंने उठ के डिसाइड किया कि मैं शादी कर लेती हूँ। ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता, ऐसे सिर्फ फिल्मों में होता है। तो एकदम से शादी नहीं करी है। वी प्लान दिस वेडिंग फॉर ऑलमोस्ट 8-9 months। मुझे आई गॉट मैरिड इन Feb 2026 एंड जुलाई 2025 में हम वेन्यू देखने गए थे कसौली। एट दैट टाइम वी न्यू कि हमारे पास 8-9 months हैं, 8 months हैं। सो इट टुक दैट लॉन्ग ऑफ अ प्रिपरेशन टू एग्जीक्यूट दिस वेडिंग एट दिस लेंथ। सो एकदम से शादी नहीं हुई है, अच्छे से काफ़ी टाइम लेके शादी हुई है। बताया नहीं था मैंने बस इंस्टाग्राम पे, बाकी कुछ लोगों को हिंट्स थे। जब मैं सब्यसाची के स्टोर में गई थी, लहंगे देख रही थी, एट दैट टाइम आई पोस्टेड अ वेरी रैंडम स्टोरी। उस टाइम पे मैंने कुछ लिखा भी नहीं था दैट आई एम गेटिंग मैरिड, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गेस्ड दैट आई एम गेटिंग। ऑफकोर्स कोई सब्यसाची के स्टोर में ऐसी तो नहीं जाएगा। सो हम जुलाई 2025 में वेन्यूज़ की रेकी पे गए थे एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने 8 to 10 वेन्यूज़ कसौली में मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखे थे दैट दीज आई विल गो एंड चेक बाय माई सेल्फ, जो मुझे थोड़े बहुत ठीक लगे थे। एंड वेन वी वेंट देयर, हम 2 दिन के अंदर अंदर वी फाइनलाइज्ड एवरीथिंग, लाइक द नॉट एवरीथिंग, बेसिकली हमने वेन्यू फाइनलाइज कर दिया था कि एंड लाइक मुझे याद है इतने सारे वेन्यूज़ हमने देखे थे एंड दैट वन पर्टिकुलर वेन्यू दैट वी गॉट मैरिड इन दैट रिसोर्ट। सो वो देखते ही इट वॉज लाइक कि दिस इज़ इट। 2 रिसोर्ट्स हमने और नहीं, हाँ हमने उसको 2 रिसोर्ट्स और देखे एंड एवरी टाइम हम कोई नए रिसोर्ट को देख रहे थे, वी वर लाइक वो बेटर था। एंड हम कंपैरिजन करने लग गए थे कि नहीं विनीस ज़्यादा अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, ये उसके कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है, या दिस इज़ गुड बट ये पहाड़ों वाली फील नहीं दे रहा है, दिस इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, बहुत कॉन्क्रीट है। इफ़ यू वॉन्ट अ डिटेल्ड वीडियो तो वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, इसके पहले वाली वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो एंड आई विल ऑल्सो लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल द वेन्यूज़ दैट वी चेक, नॉट ऑल बट सम ऑफ द वेन्यूज़ दैट वी चेकड, सो दैट यू कैन सी। तो जो हमारा रिसोर्ट था ना वो इतना अमेजिंग था, मतलब द मोमेंट वी एंटर्ड, सबसे पहले तो इतना ग्रीन ग्रीन ग्रीन, क्योंकि एक मुझे पहाड़ों में शादी इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे एक वो माउंटेन्स और वो नेचर वाली फील चाहिए दैट अच्छा मतलब मैं कहीं हूँ जहाँ पे देयर अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, बहुत फूल हैं, बहुत पेड़ हैं, बहुत ऐसे नेचर वाली वाइब है। तो कुछ हमने रिसोर्ट्स देखे थे, कुछ होटल्स देखे थे, बट वो बहुत कॉन्क्रीट थे और वो बहुत ऐसे थे कि ठीक है मतलब ये तो करनाल में नूर महल है, अगर मुझे कहीं कॉन्क्रीट में ही शादी करनी है तो मैं नूर महल में शादी कर लूँगी।
तो मुझे नेचर वाली वाइब चाहिए थी, जो वेनीज में ऐसा था कि द मोमेंट वी एंटर्ड एंड एवरी थिंग राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड वाज लाइक टिक 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 टिक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ऐसा चाहिए मुझे। पूल साइड हल्दी चाहिए थी। आई वॉज वेरी एडमेंट। एक हमने रिसोर्ट देखा था, वो बहुत अमेजिंग था, बट उसमें इंडोर पूल था ना। लाइक मुझे तो पूल साइड हल्दी ही चाहिए। आई डोंट केयर उसकी कॉस्टिंग कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, क्या नहीं है। पूल साइड हल्दी वॉज अ नॉन नेगोशिएबल। विनीज में हम गए हैं, हमने पूल साइड एरिया देखा है एंड इट वॉज ड्रीमी। द मोमेंट आई सॉ लाइक दिस इज़ इट, दिस इज़ इट। इसके बाद मुझे देखना ही नहीं है। उसके बाद हमने कॉकटेल का वो लोकेशन देखी कि हम विनीज में कॉकटेल कहाँ करेंगे, एंड इट ऑल जस्ट फेल इन प्लेस कि हाँ कॉकटेल ऐसी होएगी, ऐसी डेकोरेशन होगी। मतलब जो जो देखती जा रही थी, मेरे साथ साथ मेरे डेकोर आइडिया साथ साथ चल रहे थे कि ये मुझे यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ ऐसे लगाना है, यहाँ मेरा मंडप लगेगा, पीछे सनडाउनर हो रहा होगा, एंड राइट एट 4:52 I will be walking down the aisle and उस टाइम पे सनडाउनर हो रहा होगा and they'll be like this orange line and that exactly happened। तो imagine like एक वो level of planning जो लगी है इस wedding के लिए, इसको execute करने के लिए, तो एकदम से तो ये नहीं हुई है, बहुत planning लगी है। एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब इसके बारे में क्या जितना भी बोलूँ उतना कम है। बाकी इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो कि आपकी डेकोर की क्या कॉस्टिंग आई है और आपकी केटरिंग की क्या कॉस्टिंग आई है, आपकी और एक्स्ट्रा क्या कॉस्टिंग आई है एक डेस्टिनेशन वेडिंग को करने के लिए, तो आप मुझे बता दो। यू ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि आपने डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों करी है, आपने करनाल में क्यों नहीं करी है, बिकॉज आई एम फ्रॉम करनाल। देखो ऐसा है, मैं जब 14 साल की थी ना, मैं तब से सोचती आई हूँ कि मेरी शादी होगी तो वो कैसी होगी। ऑल्सो मैं अपने ख़ानदान की पहली बच्ची हूँ, बच्ची का पहला बच्चा हूँ, पहला फर्स्ट चाइल्ड एवर। तो सबको मुझसे प्यार बहुत है, मैं सबकी लाडली हूँ, और ऐसे है कि मैं जो भी जब मैंने जो चाहा है वो वैसे हुआ है, और थैंक्स टू माय पापा जो मैं कहती हूँ वो वैसे मेरे लिए हो जाता है। तो मैं तब से सोचती थी और मैं तब से बोलती आई हूँ कि मेरी शादी जब भी होगी वो डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। एंड माइंड यू, मेरे पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने, आगे पीछे भी किसी के सेकंड थर्ड कजन से भी कभी किसी ने डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करी है। तो ये हमारे पूरे ख़ानदान की लाइक वो वाला मीम चलता है ना, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू डू दिस, फर्स्ट इन माई एंटायर ब्लड लाइन टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ डेस्टिनेशन वेडिंग। छोटी बात नहीं है ये। एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पैसा एंड ऑल, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ भाई कितना दिमाग लगता है इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने में। क्योंकि अगर कहीं भी ऐसे नॉर्मली शादी हो रही होती ना, तो लोग अपना आते अपने घर से रेडी होके आते, खाते पीते एंजॉय करते चले जाते, बट टू हैव देम स्टे देयर फॉर 2 days, तो भाई बहुत दिमाग लगता है इतना सब एग्जीक्यूट करने में। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं ये दोबारा, तो मैं अपनी शादी, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है। अगर मुझे किसी और की भी ऐसे प्लान करनी हो तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी। एक करके ही मेरा हो गया है ऑनेस्टली। तो मैंने करनाल में इसलिए भी नहीं करी, फर्स्ट क्योंकि मुझे हमेशा से ही डेस्टिनेशन वेडिंग करनी थी और हमेशा से ही मुझे पहाड़ों पे करनी थी, वो तो था ही। ऑल्सो मेन रीज़न ये भी था कसौली में ही क्यों करी है, पहाड़ों में भी, क्योंकि हमारे साइड के सारे गेस्ट्स करनाल से आ रहे थे और उनकी साइड के सारे गेस्ट्स थे जो दिल्ली से आ रहे थे और मनाली से आ रहे थे। मनाली दिल्ली वाला जो है वो मैं अब बाद में कभी बताऊंगी कि ऐसे क्यों है, आधे इधर हैं और आधे उधर हैं, बट उनके आधे दिल्ली से आ रहे थे और आधे मनाली से आ रहे थे। तो हमें ऐसा लगा, हमारे पास एक था लेंडौर कि हम लेंडौर में शादी करेंगे, क्योंकि लेंडौर देखा था हमने तो इट वाज लाइक टू ब्यूटीफुल, और हमारा वन ऑफ द फेवरेट ट्रिप्स में से लेंडौर है। लाइक कि इफ़ वी हैव अ चांस एंड इफ़ इट इज़ अलाउड देयर, क्योंकि वो कंटोनमेंट एरिया मुझे पता भी नहीं है कि वहाँ पे अलाउड है भी या नहीं है, बट मसूरी हो गया या फिर हम कसौली में करेंगे, क्योंकि वो यहाँ वाले गेस्ट्स के भी पास है। अगर कोई दिल्ली से कसौली जा रहा है तो उसको 8 घंटे लग रहे हैं, पर अगर मैं सोचूं उसके भी आगे करती हूँ तो उनको और कितना टाइम लगेगा। सो वी वर ऑल्सो कंसिडरेट अबाउट अदर पीपल्स टाइम, जो हमारे लिए पूरे 2-2, 3-3 दिन निकाल के आ रहे हैं हमारी शादी के लिए। सो फर्स्ट दैट, तो मसूरी या कसौली। अब मसूरी इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मनाली वाले गेस्ट्स आते तो पहले पूरा नीचे उतरते, फिर यहाँ से उत्तराखंड के लिए चढ़ते, तो गेटिंग इट, हिमाचल से पहले प्लेन्स पे आना, फिर प्लेन्स से उत्तराखंड जाना, इट वॉज वेरी मच। तो फिर हमने सोचा कि कसौली कर लेते हैं। करनाल वाले गेस्ट्स के लिए भी 2-3 घंटे का रास्ता है, दिल्ली वाले गेस्ट्स के लिए भी 6-7 घंटे का रास्ता है, और मनाली वाले गेस्ट्स के लिए भी 6-7 घंटे का रास्ता है। बहुत बीच में होगा और ईजी होगा सबके लिए।
अब अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो आप वहाँ पे तो ऐसे 2-3 हज़ार लोग लेके जा नहीं सकते हो, तो वी ऑल्सो होस्टेड वन बिग, एंड व्हेन आई से बिग इट्स one big event in Karnal also for all, like you know, फ्रेंड्स एंड फैमिली, पापा के कुछ फ्रेंड्स, कलीग्स, इधर उधर के जिन जिन रिश्तेदारों को बेसिकली हम कसौली नहीं लेके जा सकते हैं टू होस्ट अ पार्टी फॉर देम, हमने करनाल में मनका में एक बहुत ग्रैंड इवेंट किया था विच वी named as Shubhashirvad. Basically, Shubhashirvad means that we are asking for your blessings before we move to our main wedding event to Kasoli. So we were blessed by all our friends and families and relatives and everyone there. There we hosted like 1,000 people, एंड उसके बाद वी वेंट फॉर आर डेस्टिनेशन वेडिंग. सो 4 फेब को हमारा शुभ आशीर्वाद वाला फंक्शन हुआ है करनाल में, मनका में, एंड उसके बाद 5th को मेरी मेहंदी हुई है. 6th को हम कसौली के लिए गए हैं, तो 6th हम कसौली रुके हैं. 7th को ऑल आर गेस्ट्स वर कमिंग इन, तो 7th को गेस्ट्स आए हैं. सुबह हमारी हल्दी हुई है, फिर शाम में हमारा कॉकटेल हुआ है, और फिर 8th को शादी थी, तो 8th को सनडाउनर पे हमारी शादी हुई है, और उसके बाद रात को कसौली में ही रिसेप्शन हुई है. दैट वाज द एंटायर लेंथ ऑफ द वेडिंग. और शुभ आशीर्वाद के पहले वाले फंक्शंस तो भूल ही जाओ, वो तो अलग से ही 5-6 फंक्शंस हुए थे. तो भाई मतलब कुछ पता नहीं शादी एवरीवन वाज लाइक, बाय द टाइम 4th का फंक्शन आया ना, तो एवरीवन वाज लाइक कि ये अभी तक शादी हुई भी नहीं है, एंड अभी तक इतने सारे फंक्शंस हो चुके हैं, इतने नए कपड़े बन चुके हैं, पहने जा चुके हैं, हमें यही नहीं पता, और अभी तक तो शादी की डेट भी पास नहीं आई है. सो बाय द टाइम इट वाज द टाइम ऑफ द वेडिंग, एवरीवन वाज लाइक ये शादी कब खत्म होगी क्योंकि अब मेरे लिए मेरी शादी मेरी लाइफ का ओनली बिग इवेंट है, पर उनके लिए तो ये जस्ट अनदर शादी है, राइट. तो अब एंड आई गेट देयर पॉइंट कि अगर मुझे भी यार किसी की शादी के लिए ऐसे 10 इवेंट्स हों और 10 अलग अलग कपड़े बनवाने हों और 10 जगह प्रेजेंट रहना हो, तो इट्स गोना बी बिग फॉर मी ऑल्सो. लाइक कि क्या है ये, लाइक वी वेंट थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ द वेडिंग. इट वॉज जस्ट सो सीमलेस एंड सो अमेजिंग. और मुझे अब ऐसा लगता है कि आई एम नेवर गोइंग टू बी अ ब्राइड अगेन. मुझे वो वापस से वो फीलिंग लेनी है. मेरी शादी है, सब मेरे लिए आए हैं, सारी अटेंशन मुझे मिल रही है, बातें मेरे लिए हो रही है, मेरे से हो रही है, मुझे क्या खाना है, क्या चाहिए, पानी चाहिए, मैं अपनी पिन भी खुद नहीं उठा रही हूँ. तो ये दिन दोबारा नहीं आएगा. और जस्ट यू गेटिंग मी, मतलब आई एम नेवर गोइंग टू बी अ ब्राइड अगेन. नो, आई एम जस्ट And you know what the best part is? Everyone after the wedding said that this was one of the best weddings that they have ever attended in their life. And I think ये ही सुन लेना बहुत बड़ा compliment होता है, that everyone had fun, because you're gonna have fun, it's your wedding, that's already known to everyone. But कि सब ने enjoy किया है and everyone had so much fun was a big relief to us, personally to me also, because पूरा दिमाग लगाना एंड एवरीथिंग लाइक टू द डिटेल, हर एक चीज़ को होना वॉज ऑन मी. मतलब किसी ने मुझ पर प्रेशर नहीं डाला था, बट आई हैड टेकन दिस प्रेशर ऑन माई सेल्फ कि ये तो परफेक्ट ही होना चाहिए. एज मच एज आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड, वॉट आई डिडंट लाइक अबाउट द टाइम लाइन ऑफ आर वेडिंग, जो कि ऑफकोर्स हमें पहले से तो नहीं पता था. भाई ये वॉर हो गई है एंड आई नो दैट बहुत सेंसिटिव इशू है एंड पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स एंड बहुत कुछ हो रहा है, बट यार मैं हनीमून पे नहीं जा पा रही हूँ. हमने जहाँ जहाँ के लिए भी प्लान किया था वहाँ सब कुछ हमें कैंसिल करना पड़ा है. एंड एवरी वन इज सेइंग प्लीज़ इंडिया से बाहर मत जाओ, प्लीज़ इंडिया से बाहर मत जाओ. एंड मुझे इंडिया में कहीं पे हनीमून पे नहीं जाना है. हाउ एल्स, लाइक क्या करूँ मैं, कैसे करूँ. एंड एट दिस पॉइंट आई एम लाइक, फेब का महीना पूरा जा चुका है, वी वर सर्टेन कि हमें फेब में तो हनीमून पे नहीं जाना है, क्योंकि यार हम अभी वेडिंग से निकले हैं. इमेजिन 8-9 महीने तक इस वेडिंग पे प्रेपरेशन हुई है, पूरा दिमाग लगा है, इसकी प्लानिंग हुई है. तो अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए टू प्लान माई हनीमून ऑल्सो वेरी प्रॉपरली. तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम चाहिए. एंड वंस आई विल बी रिलैक्सड, उसके बाद मैं अपने हनीमून का प्लान करूँगी. जब वो टाइम आया, वॉर, मतलब मुझे पता है बहुत ही ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम लग रही है, बट टू मी आई एम लाइक
मुझे कहीं भी ले चलो, पर मुझे प्लीज़ ले चलो, मुझे हनीमून पे जाना है। एंड जितने जितने दिन निकलते जा रहे हैं मुझे लग रहा है अभी तो मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ना आ जाए कि मैं अपने हनीमून पे ही नहीं जा पा रही हूँ। एंड आई एम सो स्ट्रेस्ड अबाउट दैट ऑल्सो। इमेजिन, आई नो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक बट गर्ल मैथ। अब मेरे पति ने मुझे कहा है कि अभी कुछ एक दो दिन में यू जस्ट डिसाइड कि तुम्हें इंडिया में कहाँ जाना है। एंड आई एम लाइक, मुझे मुझे श्रीलंका ले चलो, और मुझे प्लीज़ कहीं बाहर ले चलो। मुझे मुझे बस जाना है। क्या करूँगा, इस चली ही जाऊँ क्या? पर यार खुद सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे कि डेट पे चलना है और फिर तुम वो बोले कि ठीक है घर पे खाना बना लो एंड लेट्स कॉल इट अ डेट, वो डेट थोड़ी ना होती है यार। अब इंडिया में कहीं जाना ऐसा लगता है कि घर में ही है। मुझे नहीं जाना यार। यहाँ तो मैं कभी भी चली जा सकती हूँ ना, यहाँ तो मैं कभी भी मेरा मन किया विदाउट एनी प्लानिंग कि लेट्स सिट इन अ कार एंड कहीं भी चले गए, लेट्स बुक अ फ्लाइट एंड कहीं भी चले गए, कोई प्लानिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। बट एक हनीमून पे जाना तो इट्स लाइक कि बाहर ही जाएंगे ना, वो तो एक बहुत ही नोन होता है सबको कि हाँ कहाँ जाओ। एक तो मुझे वोडाफोन वालों ने फ़ोन कर करके इतना परेशान कर दिया ना, मैंने अपना वोडाफोन वाला सिम पोर्ट करा दिया है क्योंकि इसके नेटवर्क तो कभी आते ही नहीं। और ये मेरा दूसरा फ़ोन है जिसमें जियो का सिम है एंड इसके नेटवर्क हर जगह आते हैं। मतलब कहीं पे कुछ नहीं आ रहा होगा ना तो जियो के नेटवर्क तो वहाँ पे भी आएंगे, और वोडाफोन के नेटवर्क कहीं नहीं आते। मैंने पोर्ट करवा दिया एयरटेल में कि कहीं पे अगर जियो के भी नहीं आए तो एयरटेल दोनों होने चाहिए, लाइक ऑप्शन होने चाहिए। अभी रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं कि हेलो मैम आपने पोर्ट पे क्यों डाला है, प्लीज़ एक कैंसिल लिख के इस नंबर पे भेज दो, मत करो पोर्ट, मत करो पोर्ट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट माई रैंट अबाउट माई हनीमून एंड ऑल योर क्वेश्चन नहीं, मैं 3 ही क्वेश्चंस, क्योंकि अभी मैं इंस्टाग्राम चला रही थी और मुझे टॉप पे दिख गए कि अरे ये भी तो किसी ने पूछा था, ये भी तो किसी ने पूछा था। ऐसा लगा कि ठीक है एक वीडियो बना के मैं आंसर कर दूंगी। तो दैट वाज इट। बाकी कोई डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में बता देना एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ दैट। लेट मी गो एंड मेक नींबू पानी फॉर माई सेल्फ। मैं बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, मेरा गला भी ऑल्सो खराब है। मुझे गले खराब में नींबू पानी पीना चाहिए। देखती हूँ, अपने पति से पूछती हूँ। अब मेरे पास पति है, अब मैं गूगल नहीं करती हूँ गाइस। अब मुझे कुछ भी पूछना होता है तो मैं पति को कॉल लगा लेती हूँ। खाने में नमक कितना डालना है वो बताएगा, गूगल नहीं बताएगा। Sapakara, Sarakapar, Sabarakara, Sarak, Sarakap, whatever.